बहुत आशीष दे, आपकी आत्मिक उन्नति बढ़ोतरी करे और आज का दिन आपके लिए आनंदमय और आशीषमय होने पाए। और आप प्रतिदिन वचनों को ज़रूर सुनें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और शेयर भी करें अगर किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो बाइबल नहीं पढ़ सकते और जो मेरे प्रियो सुन सकते हैं। प्रभु उन सबको आशीषित करे, क्योंकि वचन के द्वारा ही मेरे प्रियो हमें प्रभु सामर्थ से भरता है और वचन हमारे अंदर होना बहुत बहुत ज़रूरी है। और वचन के द्वारा ही हम दुष्ट का सामना कर पाएंगे मेरे प्रियो, दुष्ट की युक्तियों को विफल कर पाएंगे। और यीशु मसीह ने भी दुष्ट का सामना वचन के थ्रू ही किया है। सो ये वचन आपको आशीषमय होने पाए, जीवन, घराने, परिवार, काम, बिजनेस कर मेरे प्रियो। यहाँ पे लिखा है पिलातुस के सामने यीशु, मरकुस उसका 15 अध्याय। भोर होते ही तुरंत प्रधान याजकों, पुरनियों और शास्त्रियों ने वरन सारी महासभा ने सलाह करके यीशु को बंधवाया और उसे ले जाकर पिलातुस के हाथ सौंप दिया। पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? उसने उसको उत्तर दिया, तो आप ही कह रहा है। प्रधान याजक उस पर बहुत बातों का दोष लगा रहे थे। पिलातुस ने उससे फिर पूछा, क्या तू कुछ उत्तर नहीं देता? देख, ये तुझ पर कितनी बातों का दोष लगाते हैं। यीशु ने फिर कुछ उत्तर नहीं दिया, यहाँ तक कि पिलातुस को बड़ा आश्चर्य हुआ। मृत्युदंड किया गया। पिलातुस उस पर में किसी एक बंदी को, जिसे वह चाहते थे, उनके लिए छोड़ दिया करता था। बरअब्बा नाम का एक मनुष्य उन बलवाइयों के साथ बंदी था जिन्होंने बलवे में हत्या की थी। और भीड़ ऊपर जाकर उससे विनती करने लगी कि जैसा तू हमारे लिए करता आया वैसा ही कर। पिलातुस ने उसको उत्तर दिया, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को छोड़ दूं? क्योंकि वो जानता था कि प्रधान याजकों ने उसे ढाल से पकड़वाया था। परंतु प्रधान याजकों ने लोगों को उभारा कि वो बरअब्बा ही को उनके लिए छोड़ दे। ये सुन पिलातुस ने उनसे फिर पूछा, तो जिससे तुम यहूदियों का राजा कहते हो उसको मैं क्या करूं? वह फिर चिल्लाए, उसे क्रूस पर चढ़ा दे। पिलातुस ने उनसे कहा, क्यों, इसने क्या बुराई की है? परंतु वे और भी चिल्लाए, उसे क्रूस पर चढ़ा दे। तब पिलातुस ने भीड़ को प्रसन्न करने की इच्छा से बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। सैनिकों द्वारा यीशु का अपमान। सैनिक उसे किले के भीतर के आंगन में ले गए, जो प्रोटोरियम कहलाता है, और सारी पलटन को बुला लाया। तब उन्होंने उसे बैंगनी वस्त्र पहनाए और कांटों का ताज मुकुट गूंथकर उसके सिर पर रखा और यह कहकर उसे नमस्कार करने लगे, हे यहूदियों के राजा, नमस्कार। वह उसके सिर पर सरकंडे मारते और उस पर थूकते और घुटने टेक कर उसे प्रणाम करते रहे। जब वह उसका ठट्ठा कर चुके तो उस पर से बैंगनी वस्त्र उतारकर उसी के कपड़े पहनाए और तब उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए बाहर ले गए। यीशु का क्रूस पर चढ़ाया जाना। सिकंदर और रूफुस का पिता शिमोन, एक कुरेनी मनुष्य जो गांव से आ रहा था, उधर से निकला। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठा ले चले। वह यीशु को गुलगुता नामक जगह पर, जिसका अर्थ खोपड़ी की जगह है, लाए। वहाँ उसे मुर मिला हुआ दाखरस देने लगे, परंतु उसने नहीं लिया। तब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया और उसके कपड़ों पर चिट्ठियाँ डालकर कि किसी को क्या मिले उन्हें बांट लिया। और एक पहर दिन चढ़ आया था जब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया और उसका दोषपत्र लिखकर उसके ऊपर लगा दिया कि यहूदियों का राजा। उन्होंने उसके साथ 2 डाकू, एक उसकी दाहिनी और एक उसकी बाईं ओर क्रूस पर चढ़ाए। तब पवित्र शास्त्र का वचन कि वो अपराधियों के संग गिना गया पूरा हुआ। और मार्ग में जाने वाले से हिलाकर और यह कहकर उसकी निंदा करते थे, वह मंदिर के ढाने वाले 3 दिन में बनाने वाले क्रूस पर से उतर कर अपने आप को बचा ले। इसी रीति से प्रधान याजक भी शास्त्री समेत आपस में ठट्ठे से कहते थे, इसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता। इस्राएल का राजा मसीह अब क्रूस पर से उतर आके हम देखकर विश्वास करें। और जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे वह भी उसकी निंदा करते हैं। यीशु का प्राण त्यागना। दोपहर होने पर सारे देश में अंधियारा छा गया और तीसरे पैर तक रहा। तीसरे पैर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, इलोई इलोई लमा शबक्तनी, जिसका अर्थ है, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? जो पास खड़े थे उनमें से कुछ ने ये सुनकर कहा, देखो वह एलिया को पुकारता। और एक ने दौड़कर स्पंज को सिरके में डुबाया और सरकंडा पर रख कर उसे चुसाया और कहा, ठहर जाओ, देखो एलिया उसे उतारने के लिए आता है कि नहीं। जब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। जो सूबेदार उसके सामने खड़ा था, जब उसे यूं चिल्लाकर प्राण छोड़ते हुए देखा तो उसने कहा, सचमुच ये मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था। कई स्त्रियां भी दूर से देख रही थी। उनमें मरियम मगदलीनी, छोटे याकूब और योसेस की माता मरियम और सलोमी थी। जब वह गलील में था तो वह उसके पीछे हो लेती थी और उसकी सेवा टहल किया करती थी। और अन्य बहुत सी स्त्रियां भी थी जो उसके साथ
यरूशलेम में आई थी। यीशु का गाड़ा जाना जब संध्या होगी तो इसलिए कि तैयारी का दिन था जो सबत के एक दिन पहले होता है। अरमतिया का रहने वाला यूसुफ आया और महासभा का सदस्य था और आप भी परमेश्वर के राज्य की बाट जोता था। वह हियाव करके पिलातुस के पास गया और यीशु का शव मांगा। पिलातुस को आश्चर्य हुआ कि वो इतने शीघ्र मर गया और उसने सूबेदार को बुलाकर पूछा, क्या उसको मरे हुए देर हुई? जब उसने सूबेदार के द्वारा हाल जान लिया तो शव यूसुफ को दिला दिया। तब उसने मलमल की एक चादर मोल ली और शव को उतार कर उस चादर में लपेटा और एक कब्र में जो चट्टान में खोदी गई थी और कब्र के द्वार पर एक पत्थर लुढ़का दिया। मरियम मगदलिनी और यूसुफ की माता मरियम देख रही थी कि वो कहाँ रखा गया है। सो परमेश्वर के दस पड़े हुए चुने सुने का नाम के नाम सबको आशीष करे, आमीन। सो आइए प्रार्थना करेंगे, अपने सरों को झुकाएं। दयालु अनुग्रहकारी खुदा आपके सम्मुख आते हैं प्रभु। आज जो वचन सुना गया है इसके द्वारा अपने लोगों को आशीष करें। आज का दिन इनके लिए आनंद और आशीष में होने पाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के जरिए के द्वारा इन सबको बहुत बहुत आशीष करे प्रभु। कोई कमी घटी इनके घर परिवार में ना होने पाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के जरिए के द्वारा छू लो होली स्पिरिट गोस फायर के थ्रू परमेश्वर पिता इन्हें बहुत बहुत आशीष करे। यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से पिता आपका आत्मा इनकी अगुवाई करे प्रभु और कोई कमी घटी इनके घराने परिवार में ना होने पाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के जरिए के द्वारा आशीष करो प्रभु। संभाले और जोते पूरी करे। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सबको प्रभु आशीष। जय मसीह की।